हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों क्लास 10th NCERT मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 को सोल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जो चैप्टर है इसमें सारा प्रश्न जो है सारे प्रश्नों को मैं इसमें सोल्व करूंगा। जैसे कि आप देखेंगे मैंने प्रश्नावली 1.1, 2, 3 सभी को सोल्व किया, उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करना बहुत ही शानदार तरीके से। आपको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, बहुत आसान कंसेप्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो पहला दोस्तों प्रश्न को आप पढ़िए, हमारा क्या कर रहा है। तो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों क्या, इसमें आपको पता लगाना है क्या कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी कि आपको बिना भाग देना नहीं है, बिना भाग देकर पता लगाना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए इसमें चेक करना आपको क्या कि संख्या का जो प्रसार होगा, जो उसको भागा दीजिए तो आएगा, वो शांत होगा या अशांत। तो पहले समझिए कि शांत या अशांत क्या होता है। तो शांत होता है दोस्तों, जैसे मैंने भागा देते किस संख्या से, जैसे 24 में 2 से भागा दिए, 24 में 2 से भागा दिए तो 12 गया, तो यह सीधा सीधा कट गया। लेकिन कोई कोई ऐसे संख्या होता है जिसको आप भाग देते हैं तो भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है। समझ रहे बात को। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ भी है, ठीक है। जैसे मैं आपको दे दूं दोस्तों 2/7, ठीक है, इसको भागा देते जाइएगा, या बहुत सारा आपको संख्या भी मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको मिल जाएगा दोस्तों 7/9, तो इसको भागा देते देते थक जाइएगा, आपको कभी भी कटवे ना करेगा 7/9। तो इस तरह से संख्याएं आते हैं जो इसका प्रसार आपको अशांत होता है, कटता है पूरा बार आपको देते रहेगा। तो इसी तरह से मैं सोल्व करना इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का फर्स्ट में पहला क्या दिया हुआ, तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया दोस्तों 13/3125। तो दोस्तों मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ, क्या होता है प्रसार और शांत और अशांत का पहचानने का। देखिए कोई परिमेय संख्या होगा, कोई परिमेय संख्या होगा P/Q के रूप में। तो दोस्तों Q का जो फैक्टर, Q का गुणनखंड में यदि दोस्तों 2 के पावर n और 5 के पावर n का आ रहा है, Q का गुणनखंड, याद रखिए Q का गुणनखंड क्या हो जाएगा, Q का गुणनखंड, तो दोस्तों ऊपर P रहेगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आ रहा है तो वो जो संख्या का जो प्रसार होगा दोस्तों वो शांत होगा। या दोस्तों यदि किसी संख्या का मैंने हर है, हर होता है ना जिसे Q भी बोल सकते हैं, तो हर में यदि सिर्फ 2 आ रहा है तो भी आपको क्या आ जाएगा, वो शांत होगा। या 5 आ रहा है तो भी शांत होगा। यानी क्या पे लिख देता हूं आपको, शांत प्रसार के लिए दोस्तों क्या आ जाएगा, हर में होगा तो हर क्या आ जाएगा, हर जो होगा 2 के पावर n के रूप में रहेगा, या तो 5 के पावर n के रूप में रहेगा, या दोस्तों 2 गुना 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में रहेगा। तो इस तरह के रूप में रहेगा तो उस संख्या का जो प्रसार होगा शांत होगा। बिना भागा दिए पता लगा लीजिएगा, बिना भागा दिए हुए। अब इस छोड़ के जो भी आएगा उसका जो प्रसार होगा वो अशांत होगा, ठीक है। अब पहला प्रश्न तुझे 13/3125 है तो हम लोग तो भागा देंगे नहीं, तो ऊपर 13 है, 31/25 का दोस्तों करिए 5 का फैक्टर में टूटेगा, 5 का टूट जाएगा दोस्तों, 31/25 5 से आपको टूट जाएगा, ठीक है। 5 से लगाइएगा तो क्या जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर इसको लगाएगा दोस्तों 5 से तो 12 25 60, 5 5 25, 5 से लगाएगा तो 25 5 125, 5 से लगाएगा तो 5। तो देखिए इसमें देखिए भागा देने पर कि 3 2 5 बार 5 आ जाते हैं, नहीं लिख सकते 5 के पावर 5। तो देखिए इस देखिए भागा बिना दिए हमने पता लगा लिए कि संख्या का जो हर का फैक्टर 5 के पावर 5 के रूप में। अब मैंने अभी बताया कि संख्या का हर का गुणनखंड करने पर 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा, तो संख्या का जो प्रसार होगा वो शांत होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा शांत, क्योंकि बटा में 5 के पावर n के रूप में आ गया है। अब देखिए सेकंड को सोल्व करिए। सेकंड क्या दिया हुआ, सेकंड हमारा है दोस्तों, देखिए सेकंड आपका दिया गया दोस्तों 17/8, 17/8। तो 17/8 है तो देखिए 8 को गुणनखंड में तोड़ेंगे क्योंकि तो भागा देना नहीं है, तो 8 को तोड़िएगा तो 8 का गुणनखंड क्या करिएगा, तो 2 से लगाइएगा तो 4 बार में, फिर 2 से लगाएगा तो 2 बार में, यानी कि 3 बार 2 आया है तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो मैंने अभी भी बताया हूं दोस्तों कि किसी संख्या का शांत प्रसार क्या होता है, उस पर दशमलव प्रसार शांत कब होगा, शांत कब होता है दोस्तों, जब उस संख्या का हर में 2 की पावर n आए, 5 की पावर n आए, या 2 के पावर n इंटू 5 की पावर n आए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 के पावर n के रूप में हमारा आ गया है 2 के पावर 3। तो दोस्तों ये जो संख्या भी होगा इसका प्रसार भी आपका शांत होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चीज़ समझ में आ रही है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करते चले, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर अब थर्ड को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या करा, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया दोस्तों 64/455। क्या है आपका 64/455, 64/455।
तो 455 का फैक्टर तोड़ दीजिए। तो 455 को हर कहीं देखेंगे ऊपर से हमें लेना देना नहीं है, तो 455 है उसको तोड़िए। तो क्या से पहले कहेगा 5 से लगाइए, 5×9 = 45 और 91 हो गया। और 91 कटता है आपको दोस्तों 7 से कटेगा 13 बार में, 13 से 91 होता है। तो देखिए 5 7 13 यानी कि जब दोस्तों गुणनखंड करे हैं 64 का तो क्या है हमारा है 5 आया है, 7 आया है और 13 आया है। और दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया था कि संख्या का प्रसार शांत कब होगा, जब उसके हर में सिर्फ और सिर्फ 5 आए, 2 आए या 2 और 5 दोनों आए और उसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 तो आया है लेकिन 7 भी और 13 भी है, यानी कि इसका जो प्रसार होगा वो आपको क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब भागा दीजिएगा तो पूरा पूरा कटवे ना करेगा, लास्ट में जीते रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सोल्व हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या करा, इसमें दिया गया दोस्तों संख्या क्या 15/1600 है। 15 बटे क्या 1600, सही है 15/1600। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए 15 ऊपर भी नीचे 1600। देखिए कुछ कटेगा तो आप काट सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऊपर 15 है नीचे 1600 है, तो 5 से कटेगा 1600 तो काट दीजिएगा आप। तो 1500 3 से कटेगा 15 5 बार में, अब 5 से कटेगा 1600 तो क्या करेगा 15 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 10 यानी कि 5 दूनी 10 या 20 यानी कि दोस्तों 3/320 आ गया। अब 320 का गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो 320 का गुणनखंड करेंगे 2 से 160 बार में, फिर 2 से करेंगे 80 बार में, फिर 2 से करेंगे 40 बार में, फिर 2 से करेंगे 20 बार में, फिर 2 से करेंगे 10 बार में, फिर आप 2 से करिएगा तो 5 बार में। इस तरह से गुणनखंड रूप में आ गया। तो 2 कितना बार आया 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 2 कितना बार आया है 6 बार, तो 2 की पावर 6 गुना में 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1। अब देख सकते हैं कि इस जो संख्या को मैंने हल किया हूं तो ये क्या है 3/2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 1, यानी कि इसका हर है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में आ गया। तो ये जो आया है ये शांत प्रसार होगा, क्योंकि शांत के लिए क्या कंडीशन है 2 की पावर n टू 5 की पावर n, तो 2 और 5 इसका आया है, तो इसका जो प्रसार होगा दोस्तों वो क्या होगा शांत होगा। चीजें समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है दोस्तों, देख इसमें दिया गया क्या 29/343, क्या आपका 29/343, 29/343। तो इसका फैक्टर कर लीजिए, 343 है, 343 कटेगा दोस्तों। ऐसे भी सोचिए दोस्तों 343 है, इसको गुणन आप थोड़ा दिमाग भी लगाइए, क्या गुणनखंड करने जाइएगा बेकार में टाइम पास होगा। 343 का गुणनखंड करिएगा या ऑब्जेक्टिव वाले भी रहेंगे, 343 का गुणन करिए, इसमें क्या 2 और 5 कभी भी आ सकता है। 343 का गुणा करने पर कभी भी इस गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 और 5 आ सकता है, नहीं आ सकता, आएगा ही नहीं। तो 29/343 है, ये डायरेक्ट हम मार देंगे क्या अशांत। अब बोलिए कैसे, क्योंकि शांत प्रसार के लिए आपको 2 और 5 आना जरूरी है, इनमें से कोई भी एक आता है, लेकिन इसमें 343 में तो कभी है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा, नहीं आएगा इसमें कभी भी। तो ये हमारा हो गया अशांत। बस आपको शांत और अशांत चेक करना है। चलिए हम लोग और बचा गया प्रश्न उसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या करा पढ़िए। 6 क्या करा 23/2 के पावर 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, 23/2 के पावर 3 गुना में 5 के पावर 2, यहाँ पे 3 है नजर आ रहा है। देखिए अब देखिए बटा में 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में है, तो इसका भी प्रसार क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। ठीक है, अब 5वां के बाद हम देख लें 6 के बाद 7वां, क्योंकि आ रहा है तो हमारा 2 और 5 आ रहा है तो शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ जाएगा 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या 129/2 के पावर, देखिए ये थोड़ा सा आपको लग रहा है, इसको दिमाग लगाना, ठीक है। क्या हमारा है 129 है, फिर क्या है हमारा 2 के पावर क्या है 2 के पावर 2 है, गुना में 5 के पावर 7 है, फिर क्या आपका 7 के पावर 5 है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है हमारा, आपको पता लगाना है कि क्या ये हमारा कटेगा,
तो देखिए अब मैं बता दूँ तो यहाँ 2 के पावर तो है, 5 भी सही आता है, लेकिन यहाँ पे एक फालतू आदमी आ गया है, 7 आ गया है। तो 7 जब आ गया दोस्तों तो ये तो शांत होगा नहीं। बताइए आप ही कि क्या ये हमारा शांत होगा? क्योंकि दोस्तों इसमें 2 तो है ही, 5 तो है ही, 7 भी आ गया, तो 7 के पावर 5 आ गया, तो ये तो हमारा अशांत हो जाएगा। हो गया, क्योंकि 7 नहीं ना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, तो 2 आए 5 आए, लेकिन 7 आ गया तो इसलिए अशांत हो जाएगा, क्योंकि हर कंडीशन क्या है हमारा, इस कंडीशन है। 8वां पढ़ा जाए दोस्तों। 8वां क्या करा हमारा, 6/15। ये बहुत आसान है, 6/15 है, तो 6 से तो कटता है 15, पहले 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 15 5 बार में, तो 2/5। देखिए 5 आ गया है, तो 5 जब आएगा दोस्तों तो प्रसार क्या हो जाएगा हमारा, ये शांत हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए अब समझा रही चीज़ ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या बचा, सारे को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां भी हो गया, अब 9वां करना है। क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा क्या करा, 35/50 क्या हमारा है, 35/50 है। तो 35 पहले 5, देखिए जो काटेगा संख्या उसको पहले काट लीजिएगा, ठीक है। तो 35 कटता है 5 से 7 बार में, और 5 से कटता है 50 10 बार में, यानी कि 7/10। और दोस्तों 7/10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अब देखिए हर में क्या है, 2 और 5 है, तो मैं बताया था कि जिसका हर में 2 और 5 रहेगा उसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा, आपका शांत होगा। ये शांत आ गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां क्या करा, 77/210 क्या आपका 77/210, ठीक है। अब जो काटेगा उसको काट देंगे, तो कटेगा 77 7 से कटेगा 11 से 77, और 7 या 21 30, तो 11/30 आ गया दोस्तों। अभी 30 को गुणनखंड करिएगा तो 2 × 5 गुना में 3, 5 × 10 30 होता है। अब देखिए गुना कर रहे हैं तो 30 का गुणनखंड क्या है, 2 है, 5 है, 3 है, तो सही है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि फालतू आदमी 3 आ गया। तो मैंने बताया था कि शांत प्रसार कब होगा, जब उसका हर में 2 और 5 आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 आया तो 5 आए, लेकिन यहाँ पे 2 5 तो है ही, लेकिन 3 आ गया, इसलिए इसका प्रसार आपका अशांत हो जाएगा। अशांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारा आपका प्रश्न सोल्व हो गया। लेकिन दोस्तों प्रश्न में आपका क्या करा, ये तो हमारा प्रश्न 1 सोल्व हो गया। अब प्रश्न सेकंड क्या करा दोस्तों, पढ़िए। प्रश्न सेकंड क्या करा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब इसी में से चुन के आपको लिखना है, उसका प्रसार बताना है, उसका हल करेंगे तो क्या आएगा दशमलव में। शांत वाला को चुनिए। तो शांत किसको आया है, शांत देखो हमारा फर्स्ट में आ गया है, शांत हमारा एक सेकंड में आ गया, शांत तो हमारा एक यहाँ आ गया है, 5वां में आ गया है, चौथा में आ गया है शांत वाला, चौथा के बाद यहाँ क्या है, छठा में आ गया है, छठा के बाद ये तो 7वां है ही नहीं, 8वां है आपका, ये देखिए 9वां भी आपका है, 10वां नहीं है। तो जोन जोन आपको शांत है उसको आपको दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या करा था कि इसी में से आपको क्या करना, चुनना था कि जिसका प्रसार शांत आया है उसको आप दशमलव में लिखिए, उसका दशमलव में मान क्या होगा। तो पहला तो हम लोग कर देंगे। तो पहले इसका गुणनखंड करिए 31/25 का। तो 31/25 का गुणनखंड करने पर क्या था हमारा, 31/25, 5 से किए थे, भागा दिए थे, तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से इसको भी भागा दीजिएगा, तो 5 से 12 25 60, 2 बचा 5, यानी कि 5 5 25। फिर 125 को भागा दीजिएगा 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर भागा दीजिएगा 5 से, तो 5 आ गया। तो यानी कि कितना बार 5 आया है, 3 और 2 5 बार 5 आया है, 5 बार 5 आया। तो देखिए इसका जो शॉर्ट मेथड क्या है, आपको दशमलव प्रसार करने का बिना भागा दिए हुए। देखिए दोस्तों 5 जितना बार 5 नीचे आया है उतना बार आप 2 को ऊपर लिखिए। क्या बताऊँ, जितना बार 5 नीचे आया है उतना बार 2 को ऊपर ही गुना करिए, उतना ही 2 को नीचे बार करिए। मतलब 5 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 को ऊपर से गुना करिए, और 2 के पावर 5 को नीचे से गुना करिए। मतलब समझे, 5 के चूंकि पावर 5 है इसलिए 2 के पावर 5 को ऊपर से भी गुना करेंगे और 2 के पावर नीचे से भी गुना करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जिसके जो हर में 5 और 2 आता है वो शांत होता है, तो इसलिए गुना करे ताकि आपको आसान पड़ेगा बिना भागा दिए हुए। अब कर दीजिए, तो 13 आ जाएगा। 2 के पावर 5 कितना होता है दोस्तों, 2 के पावर 5, 2 को 5 में गुना करिए ना, 2 2 2 2 2, ये आ जाएगा
तो दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो आपको 13 गुना 32 ऊपर लिखना है। अब देखिए, अब बताइए दोस्तों, 2 के 5 के पावर भी 5 है और 2 के पावर भी 5 है, तो जो कि दोनों का जो पावर जो है सेम है, इसलिए दोनों आधार गुना में हो जाएगा। तो 5 से 2 से गुना करेंगे तो 10 के पावर 5। अब गुना कर दीजिए, अब सिंपल गुना करते हैं जो कर दीजिए, आपको आसान आ जाएगा। तो 32 में 13 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 इकाई 3 आ जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, 9 2 11, 3 1 4, 416 आ गया। ऊपर चूंकि देखिए 416 है, नीचे 10 के पावर 5 है, इसका मतलब 10 को आपको 5 बार लिखना है, यानी कि 1 पर 5 0, 3 4 5। अब इसको पॉइंट बैठा दीजिए, तो पॉइंट बैठा दीजिए 5 नंबर के बाद। तो चूंकि 416 है, 3 संख्या 4 5 और यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, यानी कि पॉइंट 00 416 आपका इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा आपको भाग देना नहीं है, बस जितना पर 5 के पावर नीचे आएगा उतना ही 2 के पावर ऊपर लिखिए और उसी संख्या को फिर नीचे लिख दीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए 17/8 है, तो 17/8 को क्या 2 का क्यों लिख सकते हैं। अब देखिए जितना बार 2 नीचे आया है उतना बार 5 को ऊपर करेंगे, दोनों रेसिप्रोकल है। जितना बार 2 नीचे आया है उतना बार 5 को ऊपर करेंगे, तो गुना में ऊपर 5 का क्यू और नीचा भी क्या करेंगे 5 का क्यू करेंगे, क्योंकि फिर कटेगा तो सेम आ जाएगा। अब देखिए 17 गुना 5 का क्यू कितना होता है 125। अब देखिए 2 के भी पावर 3 है, 5 के भी पावर 3 है, तो लिख सकते हैं 5 दूनी 10 के पावर भी 3। अब 125 का गुना कर दीजिए 17 से, तो 7 5 35 हासिल 3, अब 12 7 84 3 87, 5 आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ से 5 कर दीजिए, 7 5 12 हो जाएगा, 18 5 20 21 2125 आ जाएगा। आ गया हमारा, तो 2125 आपका ऊपर आ गया। अब नीचे 10 के ऊपर 3 यानी कि आपका 1000 है, तो यानी कि 3 नंबर के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि 2.125 आपका ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न 15/1600 है, तो पहले 15/1600 को आप काट भी दीजिएगा, कटेगा 15 3 से 5 बार में और 1600 कटेगा 320 बार में, क्योंकि वैसे पहले किए थे हम लोग। तो 3/320 है। अब इसका गुणनखंड में तोड़ दीजिए 320 को, दो से कटेगा 80 40 बार में, 2 से कटेगा 40 20 बार में, 2 से कटेगा 20 10 बार में, 2 से कटेगा 10 5 बार में। ये जो संख्या है पूरा को लिख दीजिए। 2 कितना बार आए 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 2 के पावर 6 लिख देंगे, इसको 5 के पावर 1 लिख देंगे। तो 3/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1। मैंने आपको क्या बताया था कि जितना 2 नीचे आएगा उतना ही 2 को ऊपर लिखना है, जितना 5 नीचे आएगा उतना ही 5 को ऊपर लिखना है। लेकिन बात याद रखिएगा दोस्तों कि हम लोगों को देखिए सबके नीचे 10 लाए थे, तो यहाँ कैसे करिए कि 10 आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 5 के पावर 1 है इसको हम लोग 6 बना देंगे, तो 5 के पावर 6 गुना 10 2 के पावर 6 हमारा बन जाएगा 10 के पावर 6। इसलिए नीचे 10 बनाने के लिए हम लोग 5 के पावर 5 से ऊपर भी गुना करेंगे और 5 के पावर 5 से नीचे भी गुना करेंगे। बोलिए कैसे, क्योंकि 5 के पावर 1 और 5 के पावर 5 मिलकर बन जाएगा 5 के पावर 6। तो 3 गुना 5 के पावर 5, तो 5 के पावर 5 कितना हो जाएगा, इसको हल कर सकते हैं। 5 के पावर 5 कितना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 25 5 125 125 5 क्या हो जाएगा 125 यानी कि 6125 6125 में 5 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 6 5 30, यानी कि आपका आ जाएगा 31 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25 125 5 यानी कि 625 31 25 ऊपर आ जाएगा। अब बाटा में क्या गया दोस्तों, देखिए 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 6 बन जाएगा, क्योंकि गुना में घात जुड़ जाता है जब आधार से मिलता था, यानी कि 2 गुना 5 10 यानी 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब इसको अब गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 25 3 75 और 31 3 93 और नीचे 10 के पावर 6। इसका मतलब आपको पॉइंट अब बैठा देना 6 नंबर के बाद। तो 3 4 हो गया, तो यहाँ पे एक और 0 बैठा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आपका 93 75 4 हो गया, एक और 5 हो जाएगा, हो गया ना 3 4 5 हो गया, एक और 0 आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बैठा देना 0। देखिए समझ में आ रहा है, इसलिए इसको 5 से गुना किया हम लोग, क्योंकि नीचे भी आपको 5 के पावर 6 बनेगा, तभी हम लोग देखिए सबके नीचे 10 लाना, इसलिए 10 लाने के लिए हम लोग इसको ऊपर ही गुना किए। और फिर इसको गुना कर दीजिएगा तो आपको आ गया 93 75 और फिर चूंकि 6 तो 6 नंबर का पॉइंट बैठा दिया, तो हो गया 3 3 6। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 23/2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 2। देखिए इसको भी 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 बनाने के लिए क्या करेंगे,
क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 है और यहाँ 5 के पावर 2 है, इसलिए 5 के पावर 2 को भी हम लोग 5 के पावर 3 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 5 के पावर 1 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 5 के पावर 1 से नीचे भी गुना कर देंगे, क्योंकि गुना में घात जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 23 5 कितना होता है, 35 15 5 10 1 11 115 गुना हो गया। अब देखिए 2 के पावर 3 और गुना में 5 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 115 बटे 10 के पावर 3। अब इसको पॉइंट बैठा दीजिए 3 नंबर के बाद, तो क्या जाएगा हमारा 115.115 आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो कंसेप्ट हमारा क्या बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6/15, तो पहले आप इसको काट दीजिए, तो 2 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ऊपर 2 है नीचे 5 है, तो ये 5 के पावर 1 है नीचे। तो मैंने बताया था कि जितना 5 नीचे रहेगा उतना 2 को ऊपर से गुना करिए, जितना 5 नीचे रहेगा उतना 2 को आप ऊपर से गुना कर दीजिए। तो नीचे 5 है तो ऊपर 2 के पावर 1, नीचे ऊपर भी 2 के पावर 1 हो गया। 2 दूनी 4 5 दूनी 10, यानी कि आपका ये इसका वैल्यू जो आएगा 0.4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 35/50, तो 35/50 ये कट जाएगा 7 × 35 से 10 बार में, तो आपको 0.7 आ गया। तो इस तरह से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस चीज़ें समझना है, गुणनखंड आना है, बस बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में याद रखिए दोस्तों कि जितना 5 नीचे रहेगा उतना 2 को ऊपर से गुना करिए, तब आपको नीचे 10 आना चाहिए। 10 लाने के लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ रहा है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझना चीज़ों को। तो दोस्तों अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या हमारा है 4, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कर रहा है, 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न आपका बोरा लॉन्ग है थोड़ा सा। कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि जो संख्या जो है परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय है संख्या है तो P/Q के रूप में उसका Q का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या समझते हैं या क्या कर सकते हैं। तो पहला दिया गया इसमें आपका क्या 43 पॉइंट क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना। देखिए इस प्रश्न में जो आपको कुछ बनाना नहीं, बस आपको समझना है। देखिए इस संख्या का चूंकि 43 दशमलव कुछ गया है, यानी कि परफेक्ट हमारा जो संख्या जो है वो 43 किस संख्या में भागा दे रहे हैं, तो भागा देने पर क्या हमारा संख्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ तक लाया खत्म हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कि संख्या जो होगा परिमेय होगा। बोलिए कैसे, क्योंकि संख्या का जब पॉइंट हटाइएगा दोस्तों तो पॉइंट कितना नंबर के बाद बैठेगा 3 3 6 3 9 नंबर के बाद बैठेगा। 43 1 2 3 4 5 6 8 9, ये देखिए 9 नंबर के बाद बैठ जाएगा। क्योंकि इस संख्या जो आपको परिमेय हो गया। बोले कैसे, मैंने बताया था कि जिस संख्या के बटा में हर में 2 के पावर या 5 के पावर के रूप में गुणनखंड आता है तो संख्या परिमेय हो जाता है। तो इसमें देखते 1000 चूंकि पूरा 0 0 है तो इसमें आप जान सकते हैं कि इसमें 2 और 5 आएगा ही, आएगा ना। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर, देखिए ऐसे समझ आए तो आपको भी लिख देता है 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब चूंकि देखिए 1 पर 9 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 10 पर है ना, 10 पर 9 0 है ना, तो लिख सकते हैं 2 गुना 5 के पावर 9, यानी कि 5 दूनी 10, 10 के पावर 9, यानी कि आपको 10 को 9 बार लिखना है। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका, समझ रहे बात को। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा परिमेय भी हो गया। अब बोल रहा है कि उसका जो हर है Q का गुणनखंड के बारे में क्या समझते हैं, तो बोल सकते हैं कि उसका जो हर में है 2 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपको एक प्रश्न से पूछेगा नहीं, एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd का सेकंड, ये देखिए क्या बहुत बड़ा दिया गया 0 पॉइंट क्या हमारा 1201, फिर क्या आपका 2001, फिर आपका क्या है पहले आपका 201 है। ठीक है, 201 हो गया, फिर आपका क्या है आपका 2001 है, फिर आपका क्या है दोस्तों 2000, ये आपका गया है। तो दोस्तों ये देखिए संख्या जो है दोस्तों आपको ये क्या है, आपको देखिए इसमें संख्या को पता नहीं चल रहा होगा। ये जो संख्या जो देख रहे हैं दोस्तों, इस संख्या जो है ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, कहाँ तक गया है, डॉट डॉट लिखा गया है, यानी कि भागा देने पर अभी तक परफेक्ट पता नहीं है कि कहाँ पे पूरा संख्या आएगा। तो ये जो संख्या को जो होगा दोस्तों ये अपरिमेय होगा।
अब परिमेय संख्या दोस्तों जो कि पॉइंट में, इसका जो बटन है दोस्तों आपको तो हाथ में आएगा ही 2 और 5। तो देखिए भागा दें तो पता चल रहा है कि कहाँ गया है, इसमें रुक गया था, लेकिन इसमें रुक नहीं रहा, आपको जा रहा है बार बार, कहाँ जाएगा कोई पता नहीं, ये आप परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसका क्यूब फैक्टर बोला जाए, हर का जो गुणनखंड तो वो 2 और 5 हो सकता है, या 2 भी हो सकता है या 5 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्तों इसमें बोल रहा है क्या 43 है, और फिर क्या है आपका 43.123456789, और इस पर ये पाई घेरा। पाई का मतलब होता है रेकरिंग, पाई का मतलब क्या होता है रेकरिंग होता है। इसका मतलब होता है क्या कि जो संख्या जो बार बार दोहराएगा, इसके बाद जो संख्या लिखेगा ये वही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसका यही होगा। इस संख्या बार बार जब दोहराता है तो उसके ऊपर हम लोग बिंदु या रेकरिंग लगा देते हैं या रेखा लगा देते हैं। तो ये जो संख्या जो होगा परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, इसे हम लोग पढ़े थे ना। इसे मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों 0.7 पे रेकरिंग। इसका मतलब ये 0 पॉइंट जो है ये 7 7 7 7 7 ये बार बार जाएगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि जब संख्या का जो हम लोग निकालेंगे तो ये जो संख्या जो आएगा 7/9 आएगा। जब 9 से भागा दीजिएगा तो यही संख्या आएगा। तो ये बार बार जब रिवीजन करता है तो ये जो बटा में इसका कुछ आएगा ही आएगा, ये जो है इसका बटा में कुछ आएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय क्योंकि अपरिमेय कब होगा, जब उसको भागा देने पर डॉट 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 जाता रहेगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा, पता नहीं चल रहा। लेकिन इस प्रकार की संख्या में निश्चित दे दिया गया है कि नहीं इतना ही है, इसके बाद आपको आएगा, तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, आपका ये परिमेय संख्या हो गया। अब इसको हाथी गुणनखंड के बारे में बोला जाए, हर का क्यू का, तो इसका गुणनखंड 2 भी हो सकता है या 5 भी, या इसके अलावा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी पता नहीं चल रहा। तो इस तरह से प्रश्न आपको बन जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में आपको सारे प्रश्नों को मैं सोल्व कर दिया हूँ अच्छी तरह से, कोई ज़्यादा नहीं है, बस चीज़ों को समझना है आपको। ठीक है, तो आज तक के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। साथ साथ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना आपको क्या जा रहा है, तो बस एक बटन ही तो दबाना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ। और साथ साथ यहाँ दोस्तों इस चैनल पर एनसीईआरटी चैप्टर का फुल सॉल्यूशन कराया जाता है, चैप्टर बाय चैप्टर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि ऐसे से नए अपडेट आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो जानेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।